सुको को पता था कि उस झील में कोई बहुत ही खतरनाक चीज छिपी है, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह नहाने जा रहा है। वह चाहता था कि कॉन्ग अपनी सावधानी छोड़ दे। कॉन्ग ने बस अपने आसपास की हवा को सूंघा और वह उसकी चाल समझ गया, लेकिन उसने उसे टोका नहीं बल्कि खुद चारा बनकर झील की तरफ बढ़ गया। तभी शांत पानी में लहरें उठने लगीं और एक जानलेवा हमला कॉन्ग की तरफ लपका। सुको को लगा उसका काम हो गया, पर जब उसने चोरी छिपे देखा तो कॉन्ग के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। असल में उसे उस विशाल मछली की बदबू पहले ही आ चुकी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस जानलेवा वार को रोक दिया। सुको ने पल भर की भी देरी नहीं की और वहां से भाग निकला, उन दोनों दैत्यों को मारने के लिए छोड़ दिया। कॉन्ग ने उस मछली को गर्दन से पकड़ लिया था और उसका सिर काटने ही वाला था, लेकिन तभी उससे एक गलती हो गई। मछली की पूंछ ने उसे जकड़ लिया और कॉन्ग का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कॉन्ग के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और यह देखकर सुको की हंसी छूट गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब भी वह कुछ ही कदम चला था कि एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी ने उसे गिरा दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। कॉन्ग ने उस मछली का सिर काट दिया था। ताज्जुब की बात यह थी कि कॉन्ग ने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसे इंसानी बस्ती की तरफ रास्ता दिखाने का इशारा किया। शाम होते ही कॉन्ग अपनी ताकत वापस पाने के लिए उस मछली को खाने लगा। सुको पास ही बैठा था, भूख के मारे उसकी जान निकल रही थी। कॉन्ग ने यह देखा और एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे डर लगा और उसने उसे नहीं लिया। कॉन्ग ने हार मान ली और वह टुकड़ा एक तरफ फेंक दिया। उसके हटते ही सुको झपटा और उसे खाने लगा। पेट भरने के बाद उसने रास्ता दिखाना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने विशाल जानवरों की हड्डियों से बना एक पुल पार किया और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही कॉन्ग का दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसकी अपनी जाति के लोगों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। सुको के पिता ने जब उसे एक अजनबी के साथ देखा तो उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, कॉन्ग ने देखा कि एक बूढ़े वानर को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वह पत्थर नहीं उठा पा रहा था। कॉन्ग उसकी चेतावनी अनसुनी कर उसकी मदद के लिए कूद पड़ा और इस बात ने पहरेदारों को भड़का दिया। स्कार किंग को खबर मिली कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती देने आया है और वह दहाड़ते हुए साए से बाहर निकला। स्कार किंग ऐसा था जिससे कोई नजर नहीं मिला सकता था। जहां से वह गुजरता लोग सिर झुका लेते। वह सीधा कॉन्ग के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जैसे ही उसकी नजर कॉन्ग के धातु वाले दांतों पर पड़ी, वह जोर जोर से हंसने लगा। सुको को कुछ समझ नहीं आया तो वह भी बेवकूफों की तरह उसके साथ हंसने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि कॉन्ग को यहाँ लाकर उसने अपनी शामत बुला ली है। सुको के पिता उसे बचाने के लिए आगे आए और रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन निर्दयी स्कार किंग ने उन्हें लात मारकर उबलते लावे में फेंक दिया। कॉन्ग ने जब इस तानाशाह का यह जुल्म देखा तो वह गुस्से से पागल हो उठा। स्कार किंग डरा नहीं, उसने अपने आदमियों को हटने का इशारा किया। वह खुद कॉन्ग को मारकर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। ढोल नगाड़ों की गूंजती आवाज के साथ दो राजाओं के बीच यह महायुद्ध शुरू हो गया। स्कार किंग ने अपनी हड्डियों से बनी चाबुक से पहला वार किया।